स्वागत है आपका खास रिपोर्ट में। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको हर गांव में जा करके खबरें दिखा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। 70 साल में लोगों के दोनों हाथों में क्या है। युवा हमारे साथ है। मारकुंडी के डकैत प्रभावित क्षेत्र है, अति संवेदनशील यहाँ के बूथ हैं, लगातार पुलिस आ रही है और यहाँ के लोग अभी भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ एक जो समस्या है वो नहीं होनी चाहिए, वो है बेरोजगारी। इसका कारण है डकैत प्रभावित क्षेत्र होना। आप एक युवा हैं, क्या लगता है आपको यहाँ की ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जिसके कारण आप लोग लगातार पीछे रहते हैं और टारगेट में रहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से समस्याएं तो जो है तो वो मान लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ लगातार जो नेता रहे हैं हमारे भविष्य में, पिछले पुराने में जो रहे हैं, उनसे हमें बहुत खास जो उम्मीदें थे उनमें खरा तो नहीं उतर पाए हैं। लेकिन जो मूलभूत समस्या आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी के लिए पहले बेहतर शिक्षा का विकल्प होना चाहिए। यहाँ मेरे हिसाब से जो क्या कहते हैं बेरोजगार है, वो शिक्षित बेरोजगार से ज्यादा क्या कहते हैं मतलब अशिक्षित रोजगार है। शिक्षित रोजगार का जो क्राइटेरिया है अपने जिले में, आप देखो, आप मतलब गांव की बात है, यहाँ अपने जिले में न तो अच्छे क्या कहते हैं इंटर कॉलेज हैं, न तो अच्छे यूनिवर्सिटीज। मान लीजिए एक नाम के लिए अपने पास ग्रामोदय विश्वविद्यालय, एक 8 डिग्री कॉलेज है जो नाम के लिए है। डिग्री कॉलेज उस स्तर से मतलब काम नहीं कर रहे हैं, न तो अच्छे प्रवक्ता हैं, न तो अच्छे क्या कहते हैं, न तो क्या कहते हैं विद्यालयों में अच्छे टीचर हैं। जो क्या कहते हैं यहाँ इंटर कॉलेज हैं जो यहाँ है, तो मतलब वो उस हिसाब से नहीं है, वो मतलब वो क्लास ही नहीं है। मतलब जो डिजर्व करता है, जो एक स्टूडेंट मैन्युफैक्चर करेगा अच्छा स्टूडेंट। 70 साल में अभी नेताओं ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। अपने क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचा है। आप भी अपने क्षेत्र से हैं, हम भी अपने क्षेत्र से हैं। और हम लोगों ने जो अपनी हायर एजुकेशन और जो बेसिक एजुकेशन है सब बाहर से ली है, इसी कारण, क्योंकि क्या कहते हैं अपने यहाँ वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। और उसके अलावा अपने यहाँ जो मुझे मूलभूत समस्या लगती है वो पानी की है। जो डकैत वगैरह है वो तो देखिए वो प्रशासन का काम हो, अपने हिसाब से ड्रिल करेगा, वो आगे भविष्य में वो देखा जाए। मेन पानी की और शिक्षा की और चिकित्सा भी एक मेरे हिसाब से चिकित्सा का मुद्दा है कि यहाँ जो डॉक्टर भी रहते हैं, एक तो संडे को डॉक्टर नहीं रहते। चिकित्सा एक ऐसी समस्या, वो डे बता के नहीं आपके पास आएगी, मतलब पार्टिकुलर डे में आएगी। कभी भी मतलब क्या कहते हैं इंसान कभी बीमार पड़ सकता है। और क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं कभी एम्बुलेंस की भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, मतलब इस बार का बोर्ड शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के लिए बस बिल्कुल। और अपने पास कोई एजेंडा नहीं और न कोई मुद्दा है। और क्या कहते हैं हमने वोट देना, तो देखिए वोट का तो सही पूछा जाए तो अपने यहाँ बहिष्कार करना चाहिए, सच बात तो ये है। लेकिन अब लोकतंत्र में बहिष्कार भी एक खराब चीज। 3 कैंडिडेट आ गए हैं, तीनों के कभी न कभी रहे आपराधिक संबंधों से बिल्कुल। तीनों कहे जाते हैं नेता भी। देखिए, अब ये तो अपने यहाँ का ट्रेंड है, अपनी भारतीय राजनीति का ट्रेंड रहा कि मतलब क्या कहते हैं वो, चाहे वो डकैत हो, माफिया हो, और क्या कहते हैं मतलब उस टाइप की लीडरशिप हो जो फाइनेंशियली लीडरशिप ही, मतलब एक आकर्षण होना चाहिए भौकाल वाला। वो भौकाल का आकर्षण है, उसी के हिसाब से पार्टी हाईकमान भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट। आपको लगता है इससे मुद्दे छिप जाते हैं? बिल्कुल। हालांकि मैं श्यामा चरण गुप्ता जी को बिल्कुल नहीं कहना चाहूँ क्योंकि वो व्यापारी हैं, लेकिन उनकी भी बहुत क्रेडिबिलिटी अपन नहीं वो कर सकते, मतलब ऐसे क्रेडिबल नेता नहीं, मतलब ब्राइट और शाइन होने वाला। आप भी एक जागरूक युवा लग रहे हैं और काफी सजगता से नजर रखते होंगे मुद्दों पे। क्या लगता है कि मारकुंडी किन मुद्दों में पीछे रह गया है? और कहा तो जाता है कि ये डकैत पब्लिक होल का इलाका है, इस टाइप का नहीं, इलाका तो है ही है। और जो है नेताओं के चलते न तो डकैत कभी मारे भी नहीं जाते, सपोर्ट ज्यादातर नेताओं का ही रहता है। इसलिए डकैत है कि जिस दिन नेताओं का सपोर्ट हट जाता है उस दिन डकैतों के तो मुद्दे छिप जाते हैं क्या इससे? बिल्कुल। जो भी अगर कोई बोलना भी चाहते तो अगले को ये लगता है कि यार कहीं अगला कोई मुख्य। अच्छा, पहले कहा गया कि बुंदेलखंड में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, और जब टिकट वितरण किया गया तमाम पार्टियों से तो कहा गया ये जाति वाला इसको दे दो। और फिर तो भरोसा मिश्रा ने भी कहा कि ब्राह्मण होने का मुझको खामियाजा भुगतना पड़ा और पिछड़ी जाति की राजनीति हो रही है, तमाम चीज को कैसे देखते हैं? बिल्कुल बीजेपी को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं एक चीज मेंशन ये करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं मान लीजिए कास्ट वाइज पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हालांकि भैरव प्रसाद मिश्रा जी हमारे क्षेत्र के सांसद थे और उन्होंने क्या कहते हैं ब्राह्मणों के प्रति संसद में बोला। मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि मतलब यही एक द एंड ऑफ द डे यही रीजन रहा होगा कि उनको इस चीज की सजा मिली है। बाकी भैरव प्रसाद मिश्रा ने जो काम किया है वो बेहतर काम था। मतलब सांसद ऐसा कोई जादू की छड़ी मैजिक वो तो होता नहीं कि मतलब पलटाए और गाँव का विकास मतलब उस तरह से होने लगा। क्या लगता है, मतलब क्या उसका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? आप बता दीजिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या मतलब जीत पाएगी? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। जीतेगी कि हारेगी? नहीं, हार जाएगी। अच्छा, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? संभावना क्या है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहले से कोई काम कर रहे हैं और आपको पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है और अचानक से आपको हटा के किसी दूसरे को बैठा दिया जाए तो उतना हिसाब से काम नहीं कर पाएगा ना। और फिर जो उसके साथ लोग रहते हैं और वो अचानक से हट जाए तो उन्हें दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारे साथ एक स्थानीय यहाँ के पत्रकार भी हैं जो कि अभी धीरे धीरे जिले में भी जा रहे हैं। सचिन वंदन है। सचिन जी, आप कहीं फोन पे व्यस्त हैं, आप थोड़ा चर्चा हो जाए हमारी।
जी जी। कि आप समस्याएं तो देखिए मूलभूत समस्याएं हैं, पानी है जैसे, सड़क है, कई समस्याएं हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या है तो सबसे बड़े जो है समस्या यहाँ की रही है डकैतों की। डकैत के जो है होने के कारण यहाँ, आतंक के कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया, सबसे बड़ी समस्या रही है। और लगातार जो है नेताओं का संरक्षण मिलता रहा डकैतों को, इस कारण से जो क्षेत्र का तो क्या कह सकते हैं क्या कि फिर वही नेता हैं जिनका संरक्षण इस टाइप का पूरा राजनीति ऐसी आ रही है? हाँ, फिर से वही शुरू हो रहा है कि जो है चुनाव नजदीक आ गए हैं लोकसभा के, और जो है फिर से जो है ऐसा सुनाई देने लगा है, कुछ संकेत भी मिल रहे हैं कि जो है। क्या लगता है, क्या ये एक छलावा है ये मौजूदा राजनीति, आदिवासी जो कोल यहाँ के हैं या यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, युवा आप हैं, सब लोग हैं, क्या छलावा छिप जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे छिपाए जाते हैं और वास्तविक छलावा है। जैसे कोल जनजाति है अपनी, इनका कभी मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया गया। आज भी ये लोग जो है लकड़ी बेच करके, पत्थर तोड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे आजादी नहीं मिली थी, जब गुलाम था अपना देश, वैसे जीते थे। कोई विशेष परिवर्तन आया नहीं। परिवर्तन हमारे यहाँ की जो ST/SC है, कई नेता रहे ST/SC में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री तक रहे यहाँ के नेता, भला नहीं हो पाया, लेकिन इनके साथ कभी कोई न्याय नहीं। भला हो जाएगा तो फिर वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि उनकी हालत तो आज से 20-25 साल पहले जो थी, वो छप्पर तक ऊपर अपने नहीं लगा पाए बेचारे, और वो पूरी तरह से आश्रित है लकड़ी में। और ये सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ का जितना भी SC/ST बेचारा जो गरीब परिवार है, वो पूरी तरह से यहाँ की जंगल की लकड़ी में वो डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और लकड़ी भी कट रही है, और सबसे बड़ी बात जंगल का भी सत्यानाश हो रहा है, उनका तो हो ही रहा है। तो ये यहाँ के युवाओं की राय है। मारकुंडी जो कि मानिकपुर जो तहसील है उससे ये बमुश्किल 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और लेकिन यहाँ के युवा बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, अपनी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन इसके बाद वो ये भी स्वीकार करते हैं कि मौजूदा राजनीति कहीं ना कहीं मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो वादे हैं, जो इरादे हैं, उनको छिपाने का प्रयास कर रही है। डकैत संरक्षण, डकैतों का यहाँ पे जो साम्राज्य जिस तरीके से चल रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी को कारण मान रहे हैं, या उस कोल आदिवासी जाति जिससे डकैतों का नाम आता है कि डकैत बब्बी कोल है, इस तमाम तरीके की उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा जो यहाँ के युवा है वो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे एक युवा से बात हुई, उन्होंने कहा कि शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसकी कमी है, जिसके कारण आगे आप रोजगार अपने प्राप्त कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। तो ये युवाओं की राय है, नेताओं को सुननी चाहिए उनकी राय, और उनके प्रति लोग क्या सोचते हैं ये भी नेताओं को समझने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र को मजबूत तभी किया जा सकता है जब राजनीति मजबूत हो और मुद्दों की बात चुनाव में हो। ये ना हो कि बात चुनाव से पहले किसानों की हो, पेयजल की हो, पाठा के जो ग्रामीण इलाके वहां पे रोजगार की हो, और जैसे ही चुनाव की घंटी बज जाती है उसके बाद जातिगत समीकरण देखे जाने लगते हैं और कहा जाता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, कोई कहता है हमारे साथ न्याय हुआ है। जनता क्या आज कहेगी कि जनता के साथ क्या हुआ है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। कैमरा पर्सन हेमरान के साथ अनुज अहमद की रिपोर्ट।